आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। एक वस्तु को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इसका उड्डयन काल एवं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रक्षेप गति होती क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, प्रक्षेप गति को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि मान लो कोई ये क्षैतिज है हमारा। ठीक है, यहाँ से आप कोई सी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी भी दिशा में फेंकते हैं। ऊर्ध्वाधर के अलावा क्या है, उससे भिन्न कोई दिशा में फेंकते हैं। मान लो मैंने किसी कोण पे इसको फेंका किसी वेग से। ठीक है, तो क्या करता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण जो है एक वक्र पथ पर गति करता है, ऐसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर जाके पृथ्वी पे आ जाता है। इस वक्र पथ पे जो इसकी गति होती है, इस गति को ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। इस वक्र पथ पे जो गति करता है वो हमारा प्रक्षेप गति कहलाती है। और इसके मान लियो कोई थीटा कोण से अगर फेंका जाता है तो हमें उड्डयन काल, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, वो हमारा उड्डयन काल कहलाता है, टी से प्रदर्शित किया जाता है। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि ये हमारा अधिकतम ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचा, ये एच, कैपिटल एच, ये हमें इन दोनों चीज़ों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर हम लोग देखते हैं। तो मान लिया हमारे कोई वस्तु है, ये हमारा धरातल से यानी पृथ्वी से क्षैतिज से ओ बिंदु से फेंका जाता है, फिर ये अधिकतम ऊंचाई पर पी पर पहुंचता है। यहाँ पे ये बिंदु हमारा पी है, फिर यहाँ से जो है फिर गिर पे हमारा क्यू पे आ जाता है, तो ये पृथ्वी पे वापस आ जाता है। तो ये अधिकतम ऊंचाई हमने मान लिया इसको एच है, हमारा जो परास है जिसे रेंज कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारा आर है। तो हमें निकालना है उड्डयन काल, यानी कि ओ से क्यू तक पहुंचने में लगा समय, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि एच, ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, तो माना हमारा ओ से टी पी तक पहुंचने में टी समय लग रहा है, तो जितना ओ से पी तक पहुंचने में समय लगेगा उतना ही पी से क्यू तक पहुंचने में लगेगा। तो ओ से पी तक पहुंचने में अगर हम समय निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका दोगुना जो है उड्डयन काल हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हमारा ओ से पी तक पहुंचने में टी समय लगता है। अब देखिए अगर इसके हम घटक निकालें तो इसके घटक क्या होगा, यू एक्स जो है हमारा क्षैतिज घटक होगा। तो क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं हमारा वी से फेंका जाता है इसको, या यू से, यहाँ पे इसको यू मान लेते हैं, तो यू क्या हो जाएगा आपका, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, थीटा से फेंका जा रहा है। हमें पता है कि हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी दिशा जो है नीचे की तरफ होती है, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा क्षैतिज घटक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा हर जगह जो है स्थिर रहेगा। यहाँ पे भी इसका मान यू कॉस यू एक्स ही रहेगा, यानी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पे भी वही मान रहेगा। लेकिन अब जब पी बिंदु पर पहुँचेगा तो यहाँ पे जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये शून्य हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर इसका मान यहाँ पे शून्य होगा, फिर यहाँ से फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, नीचे आएगा, फिर इस प्रकार इसका मान बदलता रहेगा। तो ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बदलती रहेगी, लेकिन यू एक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मान लिया अगर यू वाई से पी तक पहुँचा तो समय निकालने के लिए हम कौन सा समीकरण यूज करेंगे, समीकरण हम लोग लगाएंगे गति का समीकरण, u बराबर v बराबर u माइनस जी टी। ऋणात्मक चिन्ह क्यों है, क्योंकि हम v ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं जबकि हमारा गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगा रहा है, दिशा अलग अलग है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पे। अब v जो यहाँ पे पहुँचने के बाद पहले u से फेंका गया और v हमारा शून्य हो गया, तो v शून्य है। और u क्या है आपका, किससे फेंका गया, आपका u साइन थीटा से, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, प्रक्षेप पथ उसी वजह से तो आ रहा है, मैंने अभी परिभाषा बताया कि ऊर्ध्वाधर घटक के कारण हमारा प्रक्षेप पथ आ रहा है, तो हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। तो समय क्या हो जाएगा, t बराबर आ जाएगा u साइन थीटा बटा जी। तो इसलिए उड्डयन काल क्या हो जाएगा, इसलिए t बराबर आ जाएगा आपका दो गुना हो जाएगा इसका 2u साइन थीटा बटे जी, ये आपका उड्डयन काल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया उड्डयन काल। अब हमें निकालना अधिकतम ऊंचाई h का मान। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब p पर पहुंच रहा है तो इसका वेग शून्य हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम समीकरण लगाएंगे। समीकरण कौन से इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh से। ठीक है, गति का नियम से ये तीसरा समीकरण इसका इस्तेमाल करेंगे। v शून्य है और u जो है आपका यू वाई है, u की जगह पे यू आई लिख दीजिए, तो हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा 2g, और ऊंचाई कितना है h, ऊंचाई जो है तय कर रहा है p से o से p तक पहुंचने में, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे
2g, ये आपका अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा। ये दोनों हमारे सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, ये दोनों आपके फाइनल उत्तर हो जाएंगे ऊंचाई और प्रक्षेप उड्डयन काल का, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।